करते हैं। ऐसे जगदीश्वर के चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदा तु राजन् सुतान् साधून् पुष्पेण धर्मेण विनिस्तदृष्टि, भर्तॄन् विश्रुतान् बन्धून् प्रवेश लक्षा भवने ददाह। आगे चल के श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, जब महाभारत युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के द्वारा बड़ा ही अत्याचार किया गया और धृतराष्ट्र सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को ये सब करने दिया। तो विदुर जी जो साक्षात धर्म के अवतार बताए गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो विदुर जी एक दिन धृतराष्ट्र के पास जाकर के निवेदन किया, राजन, ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, बहुत ही दुष्ट है। इसके कारण न जाने मैं क्या देखता हूं कितने लोग मारे जाएंगे। इसलिए राजन, मेरी बात मानो, तो इस दुष्ट बालक को अपने घर से निकाल दो। क्योंकि जब कभी शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, किसी अंग में फोड़ा हो जाता है, तो उसे अंग को विद्वान लोग कहते हैं कि निकाल देना चाहिए। जब एक हाथ के निकालने से, एक अंग के निकालने से सारा शरीर सुरक्षित रहता है, तो उसे निकालने में ही अच्छाई है। और यही बात दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को ना जाने कितने शब्द कहा, अरे दासी पुत्र, हमारे ही धन को खा करके पुष्ट हो रहा है और हमारी ही तू बदनामी कर रहा है, इसलिए जा, हमारे दरवाजे से तू निकल जा, हमारे भवन से निकल जा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय विदुर जी अपने धनुष बाण हस्तिनापुर के दरवाजे पर रख करके भगवत नाम करके संकीर्तन करते हुए निकल जाते हैं। ठाकुर जी का ध्यान करते हुए हस्तिनापुर के बाहर निकल जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज विदुर जी हस्तिनापुर से नहीं गए, बल्कि एक धर्म न्याय का शास्त्री, न्याय देने वाला आज हस्तिनापुर को छोड़ चुका है। चलते चलते जब विदुर जी ब्रज आश्रम में पहुंचे, वहीं पर श्री उद्धव जी से भेंट होती है। जब विदुर जी और उद्धव जी का समागम हुआ, विदुर जी उद्धव जी को देख करके उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और गोविंद की सुंदर कुशल समाचार पूछते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। महाभारत के बारे में पूछते हैं। उद्धव जी के द्वारा सभी ज्ञान प्राप्त होता है। विदुर जी सारा महाभारत समाप्त होगा और
उस महाभारत में, उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम जाना जब विदुर जी ने ऊधव जी के मुख से सुना, विदुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए, ऊधव जी का कंठामृत्यु हो गया। और ऊधव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, जिस समय परमात्मा अपने दिव्य धाम को जा रहे थे और मैं बद्रिका आश्रम के लिए निकल रहा था, उस समय किसी की याद मेरे प्रभु ने नहीं किया, केवल आपकी ही याद किया है। मेरे से बोले, कहीं भी मेरा विदुर मिले, भागवत धर्म का उपदेश मेरे विदुर को जरूर देना। और मेरे प्रभु ने मेरे सामने कहा था कि उद्धव, मैं क्या बताऊं, जो स्वाद मेरे को विदुर जी के यहाँ साग में मिला था, आनंद मिला था, वह 56 भोग में भी वह आनंद मैं प्राप्त नहीं कर पाया। सुखदेव जी कहते, राजन, जैसे ही विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से सुना, विदुर जी के नेत्र से अमरल आंसू आ गए। धन्य है मेरे प्रभु को, जो अंतिम समय में उन्होंने मेरा याद किया। लेकिन उद्धव जी बताइए, वह भागवत धर्म का उपदेश मुझे कौन करेगा? उसी समय उद्धव जी ने कहा, जाओ गंगा के पावन तट पर श्री मैत्रेय मुनि का आश्रम है, वही तुमको भागवत धर्म के बारे में बताएंगे। तुरंत उद्धव जी विदुर जी आपस में भेंट करते हैं और उद्धव जी बद्रिका आश्रम के लिए चल देते हैं और यहाँ विदुर जी भागवत धर्म के श्रवण करने के लिए मैत्रेय मुनि के आश्रम के लिए चल देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरिद्वार के पावन तट पर जाकर के श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाते हैं। मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मैत्रेय जी से भागवत धर्म के बारे में पूछा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम बन्न दुपरम चवावा भेदन्ते भूयस्तत एव दुःखं यत्र वियुक्तं भगवान वेदनः। विदुर जी कहते, महाराज, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। हर प्राणी की इच्छा यही रहती है कि मैं सुखी हूं, लेकिन सुखी होता ही नहीं है। दिन पे दिन दलदल के चक्कर में पड़ता रहता है और वह दुख का ही दुख सामना करता है। इसलिए महाराज, प्राणी सुखी कैसे हो, ये मुझे बताने की कृपा करिए। आपके चरणों में मैं यही प्रश्न करता हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, क्योंकि मनुष्य जो सुख प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में बैठा हुआ है, वह प्राणी उस सुख को अपने आप में नहीं देखता है, वह बाहरी वस्तुओं में देखता है। इसलिए उस प्राणी को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह सुख न मिलकर के वह दुख के दलदल में घिरता जाता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। प्रत्येक प्राणी से कहिए तो कुछ ना कुछ उसको दुख जरूर होगा। कोई तन दुखी होगा, कोई मानसिक टेंशन से भरा होगा, किसी के पास परिवार तो बहुत बड़ा होगा लेकिन खाने का कोई ठिकाना नहीं होगा, धन की कमी होगी कि थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। और जो महात्मा लोग हैं, जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, कदाचित उनसे पूछो, महाराज आपके क्या समाचार हैं, वह केवल यही कहेगा, हरि शरणम, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। इसलिए विदुर जी, अंतःकरण में श्रीमन नारायण का स्मरण करो, ईश्वर की भक्ति करो, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करो, तो निश्चित ही वह प्राणी सुखी होगा। अंतिम में
श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज अब मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे हुई। तब सुखदेव जी कहते, राजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने जन्म लिया। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा, बच बेटो सृष्टि करो। चारों कुमारों ने कहा, महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम शादी ब्याह नहीं कराएंगे, हम तो श्रीमन नारायण का चिंतन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे जगत के कल्याण के लिए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाती है कि देखो मेरे बच्चे मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे, इसलिए उनकी विरक्ति से भगवान रुद्र का जन्म हुआ, जिनको शंकर भगवान कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब भगवान जब शंकर का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम सृष्टि करो, सृष्टि कर में मेरी सहायता करो। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की बातों को मान करके सृष्टि करना शुरू कर देते हैं। भूत, पिशाच, शंकनी, डंकनी सारी सृष्टि में भरने लगते हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के शिव जी से मना किया, रुको, ये तो तुम सारी सृष्टि में भूत प्रेत ही भर दोगे, इसलिए तुम्हारे बस की सृष्टि करना नहीं है। उसी समय शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर के ईश्वर का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। अंतोगत्वा सुखदेव जी कहते, राजन सरस्वती का प्रागट हुआ है, फिर 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है और वामांग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष का जन्म हुआ है, जिनको अपन मनु और शत्रुपा कहते हैं। हम उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान हैं, जो मनु महाराज हमारे पूर्वज बताए गए हैं। ऐसे मनु महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो मनु महाराज की जय हो। एक दिन विधाता ब्रह्मा ने मनु से कहा, बेटा तुम सृष्टि करो। तो विधाता की बात को सुनकर के मनु महाराज ने कहा, महाराज मैं सृष्टि करूं तो करूं कहां, क्योंकि ये सारी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है। उसी समय ब्रह्मा जी ने जगत के कल्याण के लिए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ध्यान करते ही उनकी नासिका से एक छोटा सा बाराह का बच्चा निकलता है और देखते देखते विशाल बन जाते हैं। उन्हीं को हम बाराह भगवान कहते हैं, उन्हीं को हम शूकर भगवान कहते हैं। बोलो बाराह भगवान की जय हो। बड़ी जोरों से छलांग लगाई है और समुद्र के किनारे जो पृथ्वी रखी हुई थी, जिसको हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हरण करके ले गया था, उसे अपनी नासिका में रख करके आए हैं और ब्रह्मा जी को सौंपा है। और हिरण्याक्ष को मारा है। परीक्षित ने कहा, महाराज हिरण्याक्ष कौन था जो इतना बलशाली था, जिसने सारी पृथ्वी को समुद्र में ले गया था? सुखदेव जी कहते, राजन सुनिए, एक समय ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए बैकुंठ जाते हैं। तो जब सनकादिक ऋषि भगवान के दिव्य दर्शन के लिए बैकुंठ गए, वहीं पर पहरे में जय और विजय 2 भगवान के पार्षद विराजमान थे। जैसे ही चारों कुमार ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे, जय विजय ने उन्हें रोक दिया, रुको आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन
भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। जैसे ही जय विजय को श्राप दिया और बड़ी जोरों की जब आवाज सुना तो मेरे ठाकुर जी से नहीं रह गया और ठाकुर जी अपने बैकुंठ को छोड़ करके द्वार पर आए हैं और उन सनकादिक ऋषियों को बड़ी प्रशंसा करी है कि एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कृतार्थी कृतमायद्धो बाहिकान्तमतिक्रमम्। भगवान ने कहा देखिए ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें 3 जन्म तक दैत्य होने का श्राप दे दिया है। तो भगवान हे ब्राह्मण देवता आपकी कृपा से ही मेरे ही आदेश से इन्हें श्राप मिला है। लेकिन महाराज मेरे सेवकों ने आपका अपमान किया हो। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है यदि कोई सेवक अपमान करता है, अपराध किसी सेवक से हो जाता है तो स्वामी का भी अपराध माना जाता है। इसलिए नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे परमात्मा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अनुचरों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए अनुचरों की तरफ से, सेवकों की तरफ से मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान ने उन ब्राह्मण ऋषियों से कहा महाराज मेरे 2 ही मुख बताए गए हैं, एक ब्राह्मण दूसरा अग्नि। जब कोई भक्त अग्नि में स्वाहा स्वाहा कहके मुझे आहुति देता है तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जब किसी वैदिक ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण को कोई भोजन कराता है तो साक्षात उस वैदिक ब्राह्मण के मुख से मैं उस भोजन का पान करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार भगवान ने उन्हें प्रशंसा करके वहां से रवाना कर देते हैं। आज वही जय विजय कुमारों के श्राप से राक्षस योनि में आए हैं, जो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के, तो उसी हिरणाक्ष का मेरे प्रभु ने संहार किया है और पृथ्वी को स्वयं विधाता को समर्पित किया है और अंतर्ध्यान हो गए हैं। सुखदेव जी कहते राजन इन्हीं मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु महाराज की जो हमारे सृष्टि के प्रथम मानव थे जिनका नाम क्या था मनु, क्या बोलते हैं मनु। मनु महाराज हमारी सृष्टि के प्रथम मानव हैं, उन्हीं की सब हम संतान हैं। तो उनके 3 बेटियों ने जन्म लिया, एक का नाम देवहूति, दूसरी का नाम प्रसूति, आकृति। देवहूति का विवाह भगवान श्री कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते राजन जब कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कर्दम तुम तप करो, इसके बाद तुम गृहस्थ जीवन को अपनाना। कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर पर्वत पर भगवान की सुंदर उपासना करते हैं। वहीं पर ठाकुर जी स्वयं कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे ही चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म के साथ में मेरे प्रभु ने कर्दम को दर्शन दिया, कर्दम ऋषि मेरे गोविंद के स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य प्रभु। भगवान ने कहा कर्दम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मेरे पिताजी का तो आदेश था कि तुम तप करो, तप करने के बाद में विवाह करना, विवाह के बाद में गृहस्थी बसाना, लेकिन भगवान आपका दर्शन होने के बाद में अब मैं विवाह की इच्छा नहीं करूंगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं कर्दम,
जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने तप किया है वह तो तुम्हें पूर्ण करना ही पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आप कहते हैं तो मैं विवाह जरूर करूंगा, एक शर्त पर करूंगा, जब आपको स्वयं मेरा पुत्र बन के आना पड़े तो मैं जरूर विवाह करूंगा। गोविंद ने कहा, कर्दम जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए हैं और बिंद सरोवर पर्वत पर रहने लगे हैं। इतने में नारद जी की भावना को लेके नारद जी के द्वारा श्री मनु महाराज को विदित हुआ कि देवहूति का विवाह है, कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न करिए। जब नारद जी ने कर्दम ऋषि की सारी प्रशंसा बता करके वहां से चले जाते हैं, इसके बाद में श्री मनु महाराज शत्रुपा महारानी दिव्य स्वर्ण जटित रथ में देवहूति को बैठाया और बिंद सरोवर पर्वत के लिए चल देते हैं। जैसे ही बिंद सरोवर पर्वत पर पहुंचे, क्या देखते हैं, शेर गाय एक साथ पानी पी रहे थे। तो देवहूति ने कहा, पिताजी ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आश्रम है, यहाँ घाट में तो शेर, सिंह, गाय, बकरी सब साथ में पानी पी रहे हैं। मनु ने कहा, बेटा ये सब कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। आगे जाते हैं, कर्दम ऋषि के चरणों में मनु महाराज ने निवेदन किया है, भगवान ये मेरी बिटिया है, इसका नाम देवहूति है, नारद जी की कृपा से मैं इसका विवाह आपके साथ में करने के लिए आपके आश्रम में आया हूँ, अनुमति दीजिए। हर गुणों में मेरी बिटिया सुशील है। देवहूति को जब इस प्रकार मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से प्रार्थना किया, तब कर्दम ऋषि अपने ध्यान के द्वारा देवहूति के स्वभाव को पहचान जाते हैं और कर्दम ऋषि ने एक ही शब्द कहा, राजन आप जैसे संस्कारी, राजन के यहाँ संतान तो संस्कारी ही होगी, इसलिए आपकी पुत्री को कौन सा ऐसा वर होगा जो वरण न करे। सुखदेव जी कहते, राजन अंत में श्री मनु महाराज ने अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न करके अपने स्थान को चले गए हैं। अब यहाँ कर्दम ऋषि और देवहूति दो प्राणी हैं बिंद सरोवर पर्वत पर। कर्दम ऋषि की छोटी सी कुटिया बनी हुई है और कर्दम ऋषि जब विवाह करके अपनी पत्नी को उसकी कुटिया के अंदर प्रवेश किया तो देवहूति ने क्या देखा, बड़े बड़े छेद बने हुए हैं और ऊपर छत में देखा तो पक्षी कलरव कर रहे हैं।